9 फरवरी 2024 से लगने जा रही है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बोली, और ये बोली तय करेगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल। इस बोली में क्या फ़रोख्त होगा, कौन ख़रीदार है, और इस बोली के लिए अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है। और एक और अहम बात दोस्तों कि पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार आपके सामने हैं। नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, बिलावल भुट्टो भी अब अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी सरप्राइज एंट्री हो सकती है बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आज की वीडियो में मकसद रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात पाकिस्तान के गुज़िश्ता इंतखाबात से कई लिहाज से मुख्तलिफ हैं। सबसे अहम बात कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं। उनके उम्मीदवार तो मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी मौजूद नहीं, और दो नई पार्टियां इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ये परवेज खटक की जमात है। और ये दो लोग वो हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खड़ा करने में और हुकूमत में लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और यही वो दो लोग थे जो कि तहरीक इंसाफ में लोगों को शामिल करने में सबसे आगे रहे, पेश रहे। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पंजाब का इलेक्शन हार चुकी थी, मुस्लिम लीग नून ये इंतखाब जीत चुकी थी, उनकी सीटें ज्यादा थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि जहांगीर तरीन ने 12 में से 9 आजाद अरकान को शामिल कराया तहरीक इंसाफ में, और यूं तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बन गई पंजाब की। अब सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन में नहीं, लेकिन उनके उम्मीदवार मौजूद हैं, और उनके वो लोग जो कि तहरीक इंसाफ को खड़ा करने वाले हैं वो अपनी अलग जमातों के साथ मैदान में हैं। अब होने क्या जा रहा है दोस्तों, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हमने बात की एक मंडी की, तो ये मंडी शुरू होगी 9 फरवरी 2024 से, और उस मंडी में क्या होगा, क्या फरोख्त होगा। तो इस मंडी में दोस्तों सब्जी भी होगी, फर्नीचर भी होगा, इसमें खेलों की अशिया भी हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें फरोख्त होंगी इस मंडी में। और इस मंडी में ख़रीदार कौन होंगे? ख़रीदार वही पुराने सियासी खिलाड़ी होंगे जो कि इस वक्त मैदान में हैं अपनी जमातों के साथ। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आपको मालूम है कि कोई बैंगन के निशान पर है, तो किसी का जूता निशान है, किसी का चिमटा निशान है, किसी का घड़ियाल है, किसी का कुछ और है। तो इस तरह के निशानात के साथ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इन इंतखाबात में जा रहे हैं, क्योंकि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सका था पार्टी इंतखाबात ना कराने की वजह से। तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन उसके उम्मीदवार मौजूद हैं। तो ये उम्मीदवार वो हैं दोस्तों जो कि आज़ाद हैसियत में तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम वो हैं जो कि नजरियाती तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। बहुत से वो हैं जो कि नजर आती हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ में बाद में शामिल हुए, पहले मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा रहे थे, और इन्हें लाने वाले भी अपनी पार्टियों के साथ इंतखाबात में मौजूद हैं। अब होने क्या जा रहा है, तो 9 फरवरी को जैसे ही इंतखाबात के नतीजे आएंगे, उसके बाद अरकान का नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 3 रोज का वक्त देता है अरकान को कि कोई पार्टी ज्वाइन कर ले। अब तहरीक इंसाफ के जो कारकुन आज़ाद हैसियत में जीतेंगे, तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इस पर काफ़ी अभाम है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जमात जिसका वजूद ही ना हो, आज़ाद अरकान उसमें शामिल हुए हों। क्योंकि होता ही है कि जो जमात इलेक्शन जीती है, अक्सरियत में आज़ाद उम्मीदवार उसके साथ शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हुकूमत में आए। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। गर्चे तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, और सर्वेज बताते हैं कि बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि जीतने की पोजीशन में भी हैं तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में। तो अब जो लोग हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो नजरें लगाए बैठे हैं इन अरकान पर। बहुत से लोगों ने इनसे अभी रब्ते करने शुरू कर दिए हैं। बहुत से जो पार्टियां हैं, बिलखसूस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो जमातें हैं जो कि नजरें लगाई बैठी हैं उन अरकान पर जो कि तहरीक इंसाफ के जीते, और उसके बाद ये पार्टियां उनको अपने साथ शामिल करें। हमने आपको बताया कि ऐसी भी हमारे पास इतलात हैं कि कुछ अरकान से अभी से राब्ते हो गए हैं मुख्तलिफ जमातों के कि वो जीतने के बाद उनमें शामिल हों, और उसके बदले में वो जमातें उनको इलेक्शन में किसी हद तक सपोर्ट भी करेंगी। तो ऐसी चीज़ें अब आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन असल बोली लगनी है 9 फरवरी के बाद। 3 रोज़ मिलेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान को कोई सियासी जमात ज्वाइन करने के लिए, और इस ज्वाइनिंग के बाद फैसला होता है मखसूस नशिस्तों का। इसलिए जमातों की कोशिश होगी कि वो आज़ाद अरकान को अपने साथ शामिल करें बड़ी तादाद में, ताकि उनको मखसूस नशिस्तों में अच्छा कोटा मिल सके। इस बार प्रेडिक्शन ही की जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवार जीतने वालों में सर फहरिस्त होंगे। अगर ऐसा नहीं होता
تو دوسری پوزیشن پر آزاد امیدوار ضرور ہوں گے، یعنی کہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد اس پر الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو جماعتیں ہیں جن کا ہم نے نام لیا، استحکام پاکستان پارٹی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تمام نظریں لگائے بیٹھے ہیں ان ارکان پر، ان کو شامل کیا جائے اور اپنی اکثریت بنائی جائے۔ انہی ارکان کی بنا پر بلاول بھٹو زرداری اس وقت وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ پہلے ان کی دال نہیں گل رہی تھی کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں کہ وہ بڑی تعداد میں سیٹیں جیت سکیں، اور پنجاب کی 141 سیٹوں میں سے جو جماعت اکثریت لیتی ہے وہی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا چانس اس لیے نہیں تھا کہ وہ پنجاب میں زیادہ مضبوط نہیں تھی، لیکن اب آزاد امیدواروں پر نظریں لگا کر پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ پر نظریں لگا لی ہیں، بلاول بھٹو نے وزارت عظمیٰ پر نظریں لگا لی ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور سرپرائز سامنے آ سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول بھٹو تو اگرچہ ایز اے کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹرشپ اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوستوں کہ آصف علی زرداری، آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں سیاست کے، وہ آخری وقت میں سرپرائز دیتے ہیں۔ 2008 میں جب وہ صدر بنے تھے تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، اچانک ان کا نام سامنے آیا اور اس کے بعد وہ صدر پاکستان بن گئے۔ آصف علی زرداری کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ بالکل نہ کریں، اطلاعات ایسی ہیں کہ وہ ابھی سے آزاد امیدوار جو جیت سکتے ہیں ان سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کنوینس کر رہے ہیں کہ وہ انتخاب جیتنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے اور ان کو آئندہ کے سیٹ اپ میں اچھی پوزیشن پر لایا جائے گا۔ اب ہونے کا جا رہا ہے، آصف علی زرداری ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک اور بات بھی کر چکے ہیں کہ بلاول ابھی زیر تربیت ہے، یعنی کہ دونوں چیزوں میں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بلاول کینڈیڈیٹ نہیں وزارت عظمیٰ کے موضوع، اور دوسرا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری کو انڈر ایسٹیمیٹ بالکل نہ کیجیے گا۔ اگر پیپلز پارٹی کسی طرح اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ ان کی نشستیں زیادہ ہو جائیں آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر، تو آصف علی زرداری وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، آزاد امیدواروں اور بعض دیگر جماعتوں کے تعاون سے۔ تو دوستو، پاکستان کی سیاست میں بڑے سرپرائز ابھی آنے والے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔